ऐसा नोट्स देखे थे? नोट्स में आपको मैंने होमवर्क दिया था। एक सेकंड। वो लास्ट क्लास में हमने वर्ड प्रॉब्लम करी थी, आया ना? उन वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे आपको। वो आपने अटेम्प्ट करे थे कि रह गए? वो क्वेश्चन अच्छे थे एक्चुअली। वो जितने भी वर्ड प्रॉब्लम हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, 6 क्वेश्चन दिए थे आई थिंक। उन 6 क्वेश्चन से रिलेटेड ही वर्ड प्रॉब्लम थे। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कैसे किसी वर्ड प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना है ना? याद आ रहा है? ऐसा ठीक है। गिवन डेटा को उतारना है, जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो एक्सप्रेशन लिखना है। मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के बाद वो एक्सप्रेशन लिखने के बाद उस एक्सप्रेशन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है और फिर डिफरेंशिएट करके पता करना है मैक्सिमम मिनिमा कहाँ आ रहा है। तो वो प्रॉब्लम मैं वापस दे रहा हूँ क्योंकि वो जरूरी थे करना। एक बार उनको अटेम्प्ट कर लो, अभी अभी के अभी अपन इनको डिस्कस भी कर लेंगे। 15 मिनट का टाइम है आपके पास और 6 क्वेश्चन है। आंसर की भी गिवन है, कोशिश करो आपके आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एक बार क्रॉस चेक करो। फिर जो जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे वो मैं डिस्कस कर दूंगा। क्लियर है सबको? आया ना? ठीक है, इन क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट कर लो। काफी अच्छे क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम का आपका एक टॉपिक फिर कवर हो जाएगा। फिर हमारे पास एक छोटा टॉपिक ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा बचेगा, वो इसके बाद हम करेंगे। तो आपके पास 15 मिनट का समय है। एक बार इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर इसका डाउट डिस्कशन करते हैं। इसमें से भी कौन सा रहने देना, एक तो मैं कुछ क्वेश्चन डिलीट कर देता हूँ, रुको। आप क्वेश्चन नंबर 33 रहने देना, टेंजेंट नॉर्मल पे बेस है थोड़ा सा, ये छोड़ देना। और 34 भी रहने देना, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। हाँ, ये 4 क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। 30, 31, 32 एंड 35। दस मिनट का ही समय, चलो करो।
हाँ, हो गया सबसे अटेम्प्ट? कहाँ तक पहुंचे? हेलो? स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस। ठीक है, चलो एक बार पूछ लो डाउट्स वगैरह अगर हो तो। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर मैच कर रहा है? बोलो। 30 क्वेश्चन नंबर 30 एक्स हो गया या डाउट है? यस सर हो गया। हो गया सबसे? ठीक है, जिसको भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। 31 31 हो गया? यस सर। बोलो। ऐसा क्वेश्चन क्लास में Yes, sir. कराया था पिछली बार भी, है ना? यस सर। यस 32 Yes, sir. यस सर। हो गया या डाउट है? बोलो। सर हो क्वेश्चन नंबर 32 बताओ, डाउट है कि हो गया? सर हो गया। हो गया. ठीक है, ठीक है, किसी को डाउट है क्या इसमें? देखो वापस पूछ लो 32 में। एक बार बता देता हूँ, सुन लो ध्यान से। प्रूव दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट द हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। प्रूव दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। अब मैक्सिमम वॉल्यूम की कंडीशन क्या आनी चाहिए? हाइट और डायमीटर दोनों बराबर आए, ये कंडीशन आपको प्रूव करनी है। अब ध्यान से देखो, प्रूव दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया, तो गिवन क्या है? सरफेस एरिया गिवन है, है Yes, ना? sir. तो जो चीज गिवन होती है उसको अपन कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, पिछली क्लास में बताया था। तो सरफेस एरिया आपका कांस्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है। दिस इज गिवन, तो दिस विल ट्रीटेड एट अ कांस्टेंट। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। बोलो। यस सर। प्रूव Yes, दैट द sir. राइट यस सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कांस्टेंट मतलब एस की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, रेडियस और हाइट तो वेरिएबल है। तो मैं आपको वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है? टू मैक्सिमाइज वॉल्यूम, और वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने में फाइनल क्या कंडीशन आएगी वो पता करना है। तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम फॉर सिलेंडर? Pi r square h. पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर एच। अब वापिस वही दिक्कत है, यहाँ पे दो वेरिएबल है आर और एच, तो वेरिएबल हटाना पड़ेगा। तो किसको हटाएं, कहां से हटाएं? ये गिवन डेटा है, यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लें, हाँ है ना? यस सर। बोलो। Yes, sir. एच यस कितना आ सर। जाएगा? एस माइनस एस पाई आर माइनस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इक्वल टू एच हो जाएगा। ये एच की वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे तो पूरा सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। एच की जगह क्या आ जाएगा? एस माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। बोलो, समझ में आ रही है क्या बातें? यस Yes, सर। Yes, sir. ठीक है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। अभी पूरा सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है, बस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। सॉरी, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर दोगे, हाँ है ना? यस सर। Yes, यहाँ sir. से रेडियस रेडियस में रिलेशन डेवलप हो जाएगा। तो ये एक बार देख लो फटाफट। ये पाई आर को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पाई एस इंटू आर, एस कॉन्स्टेंट है ध्यान रखना, माइनस पाई स्क्वायर आर क्यूब होल डिवाइडेड बाई 2 पाई। अच्छा, पाई भी तो कैंसिल हो जाएगा, हाँ पाई भी कैंसिल हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. यहाँ से पाई हट जाएगा, तो आर इंटू एस, और यहाँ से भी सिर्फ एक पाई बचेगा। पाई आर, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं एरर हो तो बता दो। अब आप डिफरेंशिएट कर देना रेडियस के रेस्पेक्ट में, तो 1/2 तो अलग रह जाएगा। एस इंटू आर का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में क्या होगा? एस, और पाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3r स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन जीरो से इक्वेट हो जाएगा, तो एस इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। अब एस की वैल्यू पुट अप कर देंगे, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू
3 पाई आर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन एक बार देख लेना, सही है? है ना, देख लो एक बार, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 पाई आर एच इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। बनवाना சொல்றாரு இங்க இருந்து சொல்றாரு एक बार देख लेना, ये कैलकुलेशन यही है। सर सरफेस एरिया में 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा? हाँ वेरी गुड, सॉरी, सरफेस एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर होगा, वेरी गुड। दो सर्कल थे ना, यहाँ गड़बड़ कर दिया, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, हाँ है ना? आप लोगों ने बताया ही नहीं। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/2 तो बाहर आ गया s, और 2 पाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3 आगे आ जाएगा। So 6 pi r square हो जाएगा। हाँ अरे बच्चों पूरा डिलीट हो गया, कर लोगे ना आगे सॉल्व, कैलकुलेशन ही था आपका। Yes, फाइनल sir. 2r इक्वल टू h आ जाएगा, फाइनल आंसर कितना आएगा, 2r इक्वल टू h, वो डिलीट हो चुका है, 1 So 2 भी 2 नहीं। r आ रहा है। हाँ अब आगे कुछ था नहीं एक्चुअली, बस कैलकुलेशन करनी, 0 से इक्वेट कर देना। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, डाउट है? So doubt है। डाउट है। Two towns A and B are situated on the same side of the straight line at a distance A and B respect. What क्या लिखा? Two towns A and B are situated on the same side of a straight road at a distance A and B respectively. Perpendicular drawn from A and B meets the road at C and D respectively. Language can be the distance between C and D. It's C. A hospital is to be built at a point P such that PAB is minimum position of P. डायग्राम बनाया था, बोलो। A and B are situated on the same side of a straight line of a road, sorry, मान लो ये रोड है, अब A और B कहीं पे है, हो सकता है अलग अलग डिस्टेंस पे, क्योंकि फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपको दिया होगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम A and B meets the road at C and D. A और B से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है वो लाइन को C और D पे मीट करता है, हाँ है ना? मेरा डायग्राम बनाना, मुझे पता नहीं डायग्राम कैसा है। टू टाउन्स A and B on the same side of the straight line at a distance A and B respectively. ये A और B डिस्टेंस कौन सा होगा? आई थिंक ये किसी पॉइंट से ए डिस्टेंस पे होंगे। अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, और क्या बोला गया, द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी इज सी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सी के बराबर है। आप मुझे बता सकते हो डिस्टेंस ए और बी कौन से होंगे? ये होंगे, या तो ये होंगे, या फिर रोड से इस तरह से इंक्लाइन डिस्टेंस होंगे, हाँ है ना? आ रही बात समझ में? यस सर। एक बार ये ऐसे सोचते हैं। अब बोला गया है हॉस्पिटल इज टू बी बिल्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द रोड सच दैट ए पी बी इज मिनिमम, द पोजिशन ऑफ द पी क्या होनी चाहिए? क्या मिनिमम करना है? ए पी बी। अब कोई हॉस्पिटल है पी जो इस रोड पे ड्रॉ करना है, सच दैट ए पी बी डिस्टेंस मिनिमम। अब पी कहीं पे भी हो सकता है, तो मान लो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, हो सकता है यहाँ पे हो जाए, मुझे ए पी बी क्या करना है? मिनिमम। तो डिस्टेंस ए पी बी को मिनिमाइज करना है। आपके पास ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है। अब देखो लॉजिकली डायग्राम तो बनाया, डोंट नो कितना सही है कितना गलत है,
एक बार इससे इससे ट्राई किया था आपने, या फिर कुछ और डायग्राम बनाया था? ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस बी। ये डिस्टेंस सी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, किसी ना किसी को तो वेरिएबल मानना पड़ेगा, है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. आपने अचीव कर लिया, देखो ये टोटल डिस्टेंस सी है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, इस डिस्टेंस को एक्स मान ले रहा हूं। क्या मान लिया? एक्स। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना आ जाएगा? सी माइनस एक्स, Yes, sir. है ना? अब किसको मिनिमाइज करना है? डिस्टेंस ए पी बी। तो ये जो डिस्टेंस है ए पी बी, इसका ये कैसे निकालेंगे ए पी बी डिस्टेंस, जल्दी बता दो। किन दो को ऐड करें? Pythagoras theorem. हाँ, ए पी प्लस पी बी, है ना? Yes, sir. एपी निकालने के लिए, हाँ सही बोल रहे हो, पाइथागोरस लगा सकते हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और पीबी निकालने के लिए बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? सिर्फ एक्स ही है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। Yes, sir. ठीक है, इस डिस्टेंस को कैपिटल डी लिख दो, तो डिफरेंशिएशन का डी और ये सेम हो जाएगा, इसको डी बोल दो। अब डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन के पहले रूट का डिफरेंशिएशन, फिर रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे भी रूट का डिफरेंशिएशन, फिर रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो से इक्वेट, है ना? ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। बोलो Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या क्या कैलकुलेशन आई, टू टू कट जाएगा, इधर बचेगा आपका एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सी माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी होगी, फिर यहाँ से एक्स में रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? पूछा क्या था वैसे? पोजीशन ऑफ पॉइंट पी, पी कहाँ पे होगा सी और डी के बीच में, ये पता करना है, एक्स डिस्टेंस पता करना है। क्लियर है? सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करके Yes, sir. स्क्वायरिंग करना है, वो पता कर Yes, लेना sir. सीख। आ रही बात समझ में? Yes, देखो sir. Yes, आंसर sir. कैसे दिया? डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम सी, डिस्टेंस भी कहां से दिया? सी से दिया, मतलब एक्स ही निकालना था। सही किया अपन ने, है ना? Yes, sir. Yes, sir. और भी Yes, क्वेश्चन sir. मॉड्यूल में है, वो भी आप एक बार ट्राई कर लेना। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं आगे मॉड्यूल के, वो उनको आप ट्राई करना घर जाके आज। अब अगला टॉपिक जो मेरा रह गया था वो था ग्लोबल मैक्सिमम एंड द ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। अब इसको समझ लो अच्छे से। अब किसी भी फंक्शन की ग्लोबल मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू किसी इंटरवल में, मान लो कोई इंटरवल है ए से बी, कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है किसी इंटरवल ए से बी में, और उसका डायग्राम मान लो इस तरह से कुछ है। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग पॉइंट, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आ रहा है ना? आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. और ये मेरा एंड पॉइंट है ए, ये दूसरा एंड पॉइंट है बी। ये कोई फंक्शन है ए से बी के बीच में, इन फंक्शन की अलग अलग वैल्यू है सब पे। मान लो ये कुछ वैल्यू है, ये कुछ वैल्यू है, ये कुछ वैल्यू है और ये कुछ वैल्यू। मान लो ये y1, y2, y3, y4। तो आप मुझे क्या बता सकते हो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की? कहां पे आएगी? एक्स की किस वैल्यू पे ग्लोबल मैक्सिमा आएगा? दिख रहा है डायग्राम से? बताओ।
ए पर। ए पे आएगी। ए फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पे, पॉइंट ए पे आया ना। Yes, sir. Yes, sir. और ग्लोबल मिनिमम कहाँ पे आएगा? पॉइंट सी। C. सी पे आएगा। सबसे मिनिमम वैल्यू पॉइंट सी पे आ रही है Yes, sir. है ना। यस सर। यस सर। कहने का मतलब क्या है कि जो ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यू है ये या तो एंड पॉइंट पे आएगी या फिर क्रिटिकल पॉइंट पे आएगी। या तो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट पे आएगी या तो क्रिटिकल पॉइंट पे। अब कैसे निकालेंगे? तो आपको फंक्शन दिया होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट पे, मतलब मान लो फंक्शन ए से बी के बीच में, तो फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट पे निकालनी होगी वैल्यू रख के। अब हर बार डायग्राम थोड़ी देंगे आपको, तो फंक्शन की इक्वेशन देंगे, डायग्राम तो आपको नहीं देंगे। तो आपको क्या करना रहेगा, फंक्शन की वैल्यू ए और बी पे निकालनी होगी एंड पॉइंट पे, और फंक्शन की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट्स पे निकालनी होगी, जैसे सी पे, डी पे और ई पे। अब इन पांचों वैल्यू में कंपेयर करके देखना पड़ेगा सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. और एक चीज और ध्यान यहाँ पे क्या रखनी है, एंड पॉइंट पे फंक्शन पूरी तरह से डिफाइन होना चाहिए, मतलब वहां पे क्लोज इंटरवल आना चाहिए, ओपन इंटरवल नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्लोज इंटरवल, है ना। Yes, sir. Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। फंक्शन दिया हुआ है -2 से 4 में, आपको चेक करना कि ग्लोबल मैक्सिमा कहाँ पे आएगा, किस एक्स की वैल्यू पे आएगा। करो ट्राई। तो फंक्शन की वैल्यू निकालो एंड पॉइंट पे और क्रिटिकल पॉइंट्स पे, और देखो सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे आ रही है। -2 से 4। सर -1। -1 आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक है, देखो सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे आएगा, जहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन को 0 से इक्वेट कर देंगे। सिक्स 0 में चला जाएगा। इसको फैक्टराइज अगर करोगे तो दो फैक्टर बनेंगे, x-2 x+1 इक्वल टू 0। एक रूट Yes. आया 2 और दूसरा रूट आया -1। एक बार चेक करना यही आ रहा है, गलती तो नहीं कर दी मैंने? यही आ रही। दूसरे भी आ रहा है। यही आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. -2 और x+1, तो एक 2 आ रहा है, एक -1 आ रहा है। तो मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट है, 2 और -1। अब मेरे को फंक्शन की वैल्यू कहाँ कहाँ पे निकालनी पड़ेगी बताओ, बोलो। एक तो क्रिटिकल पॉइंट पे है ना, Yes, sir. और Yes, दूसरा sir. एंड पॉइंट पे। इन चारों पे फंक्शन की वैल्यू निकाल के चेक करना पड़ेगा कहाँ पे मैक्सिमम आ रही, कहाँ पे मिनिमम आ रही है।
सर 4 पे आ रही है मैक्सिमम। हाँ तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकाला होगा तो कितना आ रहा है? 8 टू द 16 माइनस और 2 टू द 4, 4 3 सा 12 माइनस 24 प्लस 5, तो ये कितना आ रहा है बताओगे कोई? यहाँ पे 4 माइनस का 20 प्लस का 5 माइनस 15 Yes, माइनस 1 sir. पे माइनस 2 माइनस 3 प्लस 12 प्लस 5, तो 12 आ रहा है। माइनस 2 पे सर 1 आ रहा है। Yes. ये कितना हो जाएगा? माइनस का 28 माइनस का 4 1, वेरी गुड। और 4 पे बताओ कितना आ रहा था? सर 37। 37। पूछा क्या था? तो लार्जेस्ट वैल्यू तो 4 पे आ रही है, यस सर। है ना? समझ पा रहे हो? Yes, sir. आंसर क्या आएगा? 4। हाँ 4 पे आ रही लार्जेस्ट वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू 4 पे 49 आ रही थी, क्रॉस चेक कर लेना। फंक्शन की वैल्यू 4 पे सबसे ज्यादा है। देखो -2 पे निकाला, 2 पे -1 पे निकाला, 2 पे निकाला, 4 पे निकाला, तो ग्लोबल मैक्सिमा कहाँ पे आया? 4 पे। ग्लोबल मिनिमा कहाँ पे आएगा? 2 पे आएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, Okay. sir. इसको कोशिश करो एक बार। तो डिफरेंशिएट किया होगा आपने, तो कितना आ रहा है? सर इसमें तो एक्स क्लोज इंटरवल में है ही नहीं। हाँ मैं उसका बारे में बताऊंगा अभी। पहले पहले सॉल्व करो, फिर मैं सिखाता हूँ उसका क्या करना है। एक्स कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा? एक बार क्रॉस चेक करना, यही आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 0 से इक्वेट करोगे, यस सर। तो क्रिटिकल पॉइंट 2 आ रहे हैं, 2 और 1, और एंड पॉइंट में एक ओपन इंटरवल था, एक क्लोज इंटरवल था। तो 3 पॉइंट है बेसिकली जहां पे वैल्यू मुझे निकाल के देखनी है। फंक्शन की वैल्यू एक बार 0 पे 6 आएगी। फंक्शन की वैल्यू 1 पे, 1 पे कितनी आ रही है एक बार देखना। 7. 11। कितना? 7। ओके थैंक यू। और फंक्शन की वैल्यू 2 पे Sir, 10. 10. 10। Sir, 10. 10 ओके। इसका अगर आप डायग्राम सोचोगे, सुनना ध्यान से, पॉइंट्स थे 0 1 और 1 पे 11 आ रही है. 1 पे कितनी आ यस रही है? 11 आ रही है। Yes, sir. ओके बाकी सही है। 2 पे 10 है क्या? यस Yes, सर। sir. Sir. अच्छा तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 2 और 1, किस पे मैक्सिमा किस पे मिनिमा? तो यहाँ से स्टार्ट होगा। 0 पे आ रही 6, ट्राइग्राम ड्रॉ करता हूँ येलो कलर। 0 पे वैल्यू 6 थी, फिर 1 पे 11 मैक्सिमा आ रहा होगा, 2 पे 10, ऐसा कुछ है। तो बेसिकली ये आपका फंक्शन है। ये वैल्यू आ रही क्या? आपकी आ रही 11, ये वैल्यू आपकी आ रही थी
10। तो अगर मैं आपको ये पूछता ग्लोबल मैक्सिमा कहाँ पे होगा तो बता सकते थे क्या? 1. 1 पे. ग्लोबल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1 और ग्लोबल मिनिमा सर 0. नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है 0 पे, 2 पे. सर ना? 2 पे. नहीं सर 2 पे. 2 पे भी नहीं। आप क्या बोलोगे ऐसे केस में? ग्लोबल मिनिमा सिंस ओपन 2 पे नहीं होगा, 6 के नेबरहुड में ही होगा, 6 के जस्ट 0 के जस्ट नेबरहुड में होगा, हाँ है ना, लेकिन किस पे होगा ये एग्जैक्टली पता नहीं है। तो आप क्या लिखो? ग्लोबल मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखोगे? Does not exist. तो Does क्योंकि यहाँ not पे exist, देखो sir. 0 पे आ रहा था, लेकिन 0 पे क्या आ रहा है? ओपन ब्रैकेट। तो वैल्यू 2 पे मिनिमा नहीं है, 0 पे मिनिमा है, लेकिन 0 पे ओपन ब्रैकेट, इसलिए क्या लिखो? ग्लोबल मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ग्लोबल मैक्सिमा कहाँ पे आएगा? x इक्वल टू 1 पे। क्या ये समझ पा रहे हो? Yes, sir. 0 से 2 के बीच में x इक्वल टू 1 पे ग्लोबल मैक्सिमा आएगा, और यहाँ पे ग्लोबल मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे याद रखना है। क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट कॉन्केविटी ऑफ द कर्व चेंज हो जाती है। कॉन्केविटी जिसके अबाउट चेंज होती है, मान लो ये अब यहाँ पे टेंजेंट कैसी रहेगी? किसी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगी, जैसी भी टेंजेंट आए। अब देखो मान लो ये कोई ग्राफ है, ये पॉइंट है, मान लो x इक्वल टू a। तो a के पहले कर्व क्या था? कॉन्केव डाउन, है ना? ये देखो कॉन्केव डाउन है, ये इसको क्या बोलते हैं? कॉन्केव डाउन। और जस्ट a के बाद कर्व क्या हो गया? कॉन्केव अप। Yes, sir. ठीक है, और जिस पॉइंट के अबाउट ये कॉन्केविटी चेंज हो रही है, उस पॉइंट का को बोलते हैं अपन पॉइंट ऑफ Inflection. इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं? Point ऑफ of. Point of inflection. इन्फ्लेक्शन। तो इस पॉइंट के बाद अच्छा, कॉन्केविटी के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी, इसका डबल डेरिवेटिव। जैसे यहाँ पे कॉन्केव डाउन है, तो डबल डेरिवेटिव क्या होता है? नेगेटिव होता है। जहां जहां पे कॉन्केव डाउन होता है वहां पे डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है? नेगेटिव। कॉन्केव अप में डबल डेरिवेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। मैक्सिमम मिनिमा के टाइम पे बताया था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में। Yes, डबल sir. डेरिवेटिव पॉजिटिव तो कॉन्केव अप, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव तो कॉन्केव डाउन। इसका मतलब इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे, आपका डेरिवेटिव का साइन, डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है। Yes. नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, हाँ है ना? और इस पॉइंट के Yes. बाद डबल डेरिवेटिव, एक तो इस पॉइंट पे क्या होगा? 0 होगा, इसके पहले नेगेटिव, इसके पहले, तो यहाँ ये इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर कोई पूछे तो ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट कॉन्केविटी ऑफ द कर्व चेंज होती है, मतलब उसके पहले डबल डेरिवेटिव का साइन, उसके आगे और पीछे डबल डेरिवेटिव का साइन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। पहले पॉजिटिव था, बाद में नेगेटिव, या पहले नेगेटिव था, बाद में क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। तो ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। क्या क्लियर हुआ? Yes, sir. ध्यान क्या रखना, डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है। तो जिस पॉइंट के अबाउट डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज होता है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे माइनस से प्लस की तरफ, प्लस से माइनस अगर चेंज हो रहा है डबल डेरिवेटिव का साइन, और उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव 0 है, तो जिस पॉइंट के अबाउट डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर हो गया? Yes, sir. चलो ये एक बार ट्राई करो। उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव है तो 0 या फिर नॉट डिफाइन होता है, और उसके अबाउट डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज होता है। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो डबल डेरिवेटिव 0 कहाँ पे हो रहा है? किस पॉइंट पे? 0 2 पे. 0 और 2 पे हो रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या क्या आ जाएगा? 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 1, है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो
12x square minus 24x. क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. फैक्टराइज कर लोगे, x कॉमन, x माइनस 2 है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डबल डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करोगे तो x की दो वैल्यू आएगी, 0 और 2। अब Yes, साइन sir. चेक कर लेते हैं, कहेंगे अबाउट साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 0 पे और 2 पे डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। किसका चेक करना है? डबल डेरिवेटिव का, है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, डबल sir. डेरिवेटिव आपका ये है। अब इसका साइन चेक करना, अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा हुई तो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. Positive. 0 और 2 के बीच में नेगेटिव, और 0 से कम में Negative. अगेन पॉजिटिव, Positive. Positive. Yes, है ना? sir. तो दो जगह साइन चेंज हो रहा है, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट कैसे होंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। Yes, sir. x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 दोनों के दोनों क्या होंगे? मेरे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे, कि दोनों के अबाउट मेरा साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पे जहाँ पे पॉजिटिव वहां पे कॉनकेव अप, जहाँ पे नेगेटिव वहां पे कॉनकेव डाउन, और जहाँ पे पॉजिटिव अप वहां पे कॉनकेव अप। कॉन्केविटी ऑफ द कर्व को बताने में बहुत इसका अच्छा रोल है, ध्यान रखना। डबल डेरिवेटिव कभी कभी अपन जब ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो कभी कभी अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई कोई ग्राफ, सुनना ध्यान से, एक लॉजिकली बता रहा हूँ। एक ग्राफ के एंड पॉइंट मुझे पता चल गए कि इस पे वैल्यू मान लो ये है, और इस पॉइंट पे वैल्यू मान लो ये है। सुनना ध्यान से, ग्राफ का एंड पॉइंट मुझे पता चल गया। अब मुझे ड्रॉ करना है यहां से यहां। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि या तो ग्राफ ऐसा हो सकता है ना, ये भी सही है, या फिर ग्राफ ऐसा होगा। अब दोनों ही ग्राफ क्या इंक्रीज कर रहे हैं, दोनों इंक्रीजिंग ग्राफ है। अब कौन सा लेंगे, ये कैसे डिसाइड करेंगे? समझ पा रहे हो? आपको अगर किसी ग्राफ के एंड पॉइंट पता चल गया, यहाँ से यहाँ ज्वाइन करना था, ये वाला ग्राफ ले या ऊपर वाला ग्राफ ले, कैसे लेते, कैसे पता करेंगे? डबल डिफरेंशिएशन से। डबल डिफरेंशिएशन करके देखेंगे उस इंटरवल में डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है तो कॉनकेव अप, डबल डिफरेंशिएशन उस इंटरवल में अगर नेगेटिव आ रहा है तो कॉनकेव डाउन। समझ पा रहे हो? Yes. Yes, sir. यस सर। ध्यान Yes, रखना, sir. आगे तो भी आप कोई देखो, ग्राफिकली बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम सॉल्व करते हैं, आपको मैंने बहुत बताया। चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट हो, वन वन ऑन टू का कॉन्सेप्ट हो, रेंज निकालना हो, डोमेन निकालना हो, तो बहुत सारी चीजें हम ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी ग्राफ प्लॉट करने को आता है, तो मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे एंड पॉइंट पता चल रहे है, बस मुझे ये नहीं पता चल पा रहा है कि ग्राफ कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन होगा, तब आप क्या करना, डबल डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लेना। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो कॉनकेव अप, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव तो कॉनकेव डाउन। चलो ये भी कर लो एक बार। हो गया? एक बार क्रॉस चेक करना, डिफरेंशिएशन ये आ रहा था क्या? Yes, sir. फर्स्ट डिफरेंस Yes, sir. यस Yes, सर। sir. और डबल डिफरेंशिएशन वापस करते हैं, इसी का वापस डबल डिफरेंशिएशन। -1/3 -1 x -2 की पावर कितना हो जाएगा? -2/3 होगा।
सॉरी -4/3 कितना होगा? Yes, sir. -4/3. -4/3। अब जो -4 इसको प्रॉपर्ली लिखो, इसका साइन चेक करना है मुझे। तो इसको क्या लिखोगे? -2/9 अपॉन x -2 की पावर, नीचे आके +4/3 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 2 आएगा, जहाँ पे डिफरेंशिएशन नॉट डिफाइन है ना। Yes, sir. अब इसके अबाउट मुझे चेक करना है कि साइन चेंज होगा कि नहीं होगा। अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा रखेंगे तो पॉजिटिव कि नेगेटिव? Negative. देखो हाँ, Negative. 2 से ज्यादा रखेंगे तो देखो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। Yes, sir. पावर 4 है ना, तो पावर 4 है तो इसके अंदर कोई भी टर्म हो, 2 से ज्यादा है 2 से कम, ये हमेशा पॉजिटिव, और एक बाहर एक नेगेटिव का साइन है, तो दोनों ही केस में नेगेटिव होगा। Yes, sir. Yes, sir. डबल डिफरेंशिएशन का साइन चेंज हो रहा है क्या? No, No, sir. sir. नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे अगर डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा होता तो मैं बोल देता भाई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मेंस लेवल की थ्योरी पूरी कवर हो चुकी है आपकी। अब मैं आपको एक बार मॉड्यूल दिखा रहा हूँ। मॉड्यूल से हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर बच्चे के क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक मिनट बस, मुझे एक मिनट दो, मैं मॉड्यूल ओपन करता हूँ। आप मॉड्यूल स्टार्ट कर देना, बार बार बोला है मैंने आपको। मॉड्यूल के क्वेश्चन जैसे ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। अगर जैसे मान लो अभी कभी आधी रात को पढ़ रहे हो, कुछ अटक गए हो कहीं पे, तो सॉल्यूशन देख सकते हो। एक सेकंड, कौन सी दिखी आपको? मोनोटोनिक विजिबल है क्या? Yes, Yes, sir. sir. So, देखो मॉड्यूल में स्टार्टिंग में थ्योरी पूरा मेंस एडवांस पूरे के हिसाब से दिया हुआ है, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी होगा, और ये मॉड्यूल पुरानी है, इसमें डिलीटेड सिलेबस भी दिया हुआ है, लेकिन आपको सिलेबस के हिसाब से काम करना है, ठीक है? क्योंकि लास्ट ईयर सिलेबस बहुत सारा हट गया था, और ये पिछले साल की मॉड्यूल है, पिछले साल की। तो आपको सिलेबस ऑलरेडी पहले भी बता रखा है, या फिर नेट से डाउनलोड कर लेना, और आपके या तो उसमें मैं डाल दूंगा। ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पे प्रॉब्लम है, ये ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा पे प्रॉब्लम है। चलो एक बार, ये तो बेसिक, ये तो हो जाएंगे आपके, थोड़े से नीचे के क्वेश्चन ट्राई कर लो। ये तो मैक्सिमम मिनिमम, रुको, वर्ड प्रॉब्लम तो हो गई ना अपने। तो आपको ये सेक्शन नंबर ई और सेक्शन नंबर एफ, इन दोनों को अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है? चलो Yes, पहले ई sir. ट्राई कर लो, 1 से 5 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 से 5, 5-7 मिनट का समय है आपके पास, 8-9 मिनट ले लो, जल्दी से ट्राई कर लो, और देखो आंसर मैच कर रहे कि नहीं कर रहे। आंसर की मैं देता हूँ, पहले आप खुद से ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 से 5।
कहाँ तक पहुंचे? सो 4. ठीक है, वेरी गुड। जल्दी से ट्राई कर लो, फिफ्थ पे फिर डिस्कस कर लेते हैं। हो गया? यस सर. हाँ, इसके आंसर एक बार टिक कर लो। फर्स्ट का 3, मेरा पेन नहीं चलेगा अभी। फर्स्ट का 3, सेकेंड का 1, थर्ड का भी 1, फोर्थ का 2, फिफ्थ का 4। 3 1 1 2 4। एक बार मैच करो अपने अपने आंसर। 3 1 1 2 4। हाँ, इसमें से अगर जो यस मैच नहीं सर, कर ये रहा, भी आ गया. हाँ जो मैच नहीं कर रहा हो, जो डाउट हो पूछ लो अभी। बोलो, ऐसा क्वेश्चन जो नहीं आ रहा हो जल्दी से पूछ लो। फोर्थ। बोलो। हाँ, कौन सा नहीं आया? सारे हो गए? यस सर. सेकंड बताना सर। सेकेंड, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम साइन एक्स प्लस, अच्छा, 0 से पाई में। तो ये तो खैर आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, वो वाला भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? वहां से भी आपका कितना आ जाएगा? या फिर अगर इसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करोगे, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? कॉस माइनस साइन। कॉस माइनस साइन को 0 से इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस इक्वल टू साइन। अब साइन और कॉस कहाँ पे इक्वल होता है? जहां पे टेन थीटा 1 हो। टेन एक्स 1 कहाँ कहाँ पे होगा? 5/4. पाई बाय 4 पे सिर्फ, है ना? तो पाई बाय 4 पे वैल्यू निकाल लो, 0 पे वैल्यू निकाल लो, पाई पे वैल्यू निकालोगे तो 0 से पाई में 3 जगह वैल्यू निकलेगी। दोनों का देखो, 0 से पाई में कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 होगा? जहां पे साइन और कॉस आपस में बराबर हो। तो साइन और कॉस बराबर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। किस पे होंगे? पाई बाय 4 पे। 0 से पाई में, तो पाई बाय 4 पे, 0 और पाई पे, तीनों पे वैल्यू निकाल के देख लेना कहाँ पे मैक्सिमा कहाँ पे मिनिमा है। क्लियर है? यस सर। सर. हाँ, इसके अलावा कौन सा डाउट है इसमें? जल्दी पूछो। 3 4 5 में कोई डाउट है क्या? हो गए? यस सर. हाँ या ना? ठीक है। अब ये जो 6 7 8 9 है, ये भी अच्छे क्वेश्चन, इनको एक बार ट्राई करना, नहीं आया तो फिर अगले क्लास में पूछना। अब ये वाले F1 से F5, 15 मिनट का समय है आपके पास, इनको ट्राई कर लो 6:30 तक। जल्दी से ट्राई करो। F1 से लेके F5 स्टार्ट हो जाओ।
ये घर पे ट्राई करना चाहोगे क्या? बोलो, क्या भी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक बार घर पे ही ट्राई कर लेना प्रॉपरली। नेक्स्ट क्लास में इसका डाउट डिस्कशन रखेंगे इस पूरी मॉड्यूल का। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, जो sir. भी सिलेबस में जितना मैंने पढ़ाया है उस सिलेबस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 2 में और जेई वाली मेंस एक्सरसाइज में, जितना आपसे बन पाए उतना कोशिश करना अटेम्प्ट करने की। फिर जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। क्लियर है सबको? लेकिन एक बार अटेम्प्ट कर लेना, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एक तो मोनोटोनिक फंक्शन और मैक्सिमम मिनिमा, ये दो टॉपिक पढ़ना है आपको, मोनोटोनिक फंक्शन और मैक्सिमम मिनिमा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बस इन्हीं दो से क्वेश्चन आएगा आपका। तो जो भी सिलेबस से रिलेटेड जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं मॉड्यूल में, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेना प्रॉपरली, ताकि अगली क्लास में इसका डाउट डिस्कशन, मैं अगर भूल जाऊं तो आप याद दिला देना कि सर डाउट डिस्कशन करना है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir.